तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, तीनों ग्रेट फैमिली इमॉर्टल मेंशन में आ गया था, जहां पर लोजिंग और एल्डर वेन का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था, जहां पर लोजिंग और एल्डर वेन के साथ साथ सभी लोग एक जगह पर टेलीपोर्ट हो के आ गए थे, जहां पर बहुत सारे फिश थे और उन लोगों को छोड़ के एल्डर इनसेन और एल्डर यू दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर ये देख के डिसाइपल घबरा जाते हैं। लेकिन एल्डर वेन सभी डिसाइपल से कहते उनको फॉलो करने के लिए, जिसके लिए सभी डिसाइपल मान जाते हैं। लेकिन वांग फैमिली के डिसाइपल एल्डर वेन के ऊपर शक कर रहे थे, जहाँ पर लोजिंग एल्डर वेन के इस काइंडनेस को देख के उससे इम्प्रेस हो जाते, जहाँ पर एल्डर वेन फिश के ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर वेन के पीछे से एक फिश अटैक कर देता है। तो अब आ गए थे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जहाँ पर एल्डर वेन ने उस फिश को एक ही स्लैश में मार दिया था, जिसकी वजह से रास्ता क्लियर हो गया था, जिसकी वजह से एल्डर वेन सभी डिसाइपल को लेके यहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर निकलने के बाद एल्डर वेन फिर से नीचे लैंड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से एल्डर वेन के पीछे से दो फिश अटैक कर देते हैं, जिसे देख के एल्डर वेन अपने लेफ्ट हैंडेड शॉट टेक्निक से उस फिश के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फिश होता है वो नीचे जाके गिरता है। लेकिन एल्डर वेन तुरंत अपनी शॉट की मदद से बहुत सारे क्लोन बना लेता है और क्लोन बना के उस फिश के ऊपर अटैक करके उस फिश को जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं उसके साथ साथ सभी डिसाइपल आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी हुआंग फैमिली के एक डिसाइपल का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाला होता है, जिसे देख के एल्डर वेन घबरा जाते हैं और उसको बचाने के लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही उसका फ्रेंड आके उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो डिसाइपल एल्डर वेन से कहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमको कुछ नहीं होगा, जब तक आप हमको प्रोटेक्ट कर रहे हो हमको कुछ नहीं होगा, आप बस अपने फाइट पर ध्यान दीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं एल्डर वेन के ध्यान भटकने की वजह से एक बहुत बड़ी फिस्ट एल्डर वेन के पीछे से अटैक कर देता है, जिसे देख के लोजिंग एल्डर वेन को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन लोजिंग को जाने में देर हो जाता है, जिसकी वजह से जो फिस्ट होता है वो एल्डर वेन को वहीं पर निगल लेता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लोजिंग के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर इनमें से सबसे ज़्यादा झटका तो वे फैमिली के डिसाइपल को लगा था, जहाँ पर वो लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसको देख के बाकी लोग भी घबरा जाते हैं और बाकी डिसाइपल कहने लगते हैं, अगर वे फैमिली के एल्डर यहाँ से नहीं निकल पाए तो हम तो बस डिसाइपल हैं, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। जहाँ पर लोजिंग ये सब देख के अपने मन में सोचने लगता है, इस रिवर के अंदर ऊपर बहुत ज़्यादा ही फॉग है, जिसकी वजह से जो फिश है उसको अटैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसी कारण के वजह से ये जगह बहुत ख़तरनाक और डेंजर है। जहाँ पर हम वे फैमिली के एक बंदे जिसका नाम मिंग है उसकी तरफ से देखते हैं, जहाँ पर ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और गुस्सा होकर अपने मन में सोचने लगता है, ये सब बाहर वाले डिसाइपल की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जो डिसाइपल होता है वो सबसे बदला लेने के लिए सोच लेता है और अपने जूनियर डिसाइपल से कहता है, लियांग मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो। जिसे देख के जो बाकी के लोग हैं उनको लगने लगता है कि वे फैमिली के लोग उनको अकेला छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए वो सब उनके पीछे जाने लगते बिना सोचे समझे। जिसे देख के जो लियांग होता है वो भी जाने लगता है, लेकिन जो लिंग होता है वो लियांग को रोक लेता है, जिसे देख के उसको कुछ समझ नहीं आता और उससे पूछते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जिसे देख के जो लियान होता है वो मिंग से कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, और ये बोल के वो जाने लगता है। जहाँ पर हम बाकी के डिसाइपल को देखते हैं जो कि जिस तरफ से गए थे उस तरफ से जितने भी फिश थे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसे देख के जो लियांग होता है वो मिंग के पीछे जाने लगता है। जहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी उन दोनों के पीछे से अचानक एक फिस्ट अटैक कर देता है, जिसे देख के जो लिंग होता है वो एक इविल स्माइल दे के बहुत तेज़ी से जाके लियांग के ऊपर अटैक करके वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से फिश जो उसको पीछा ना कर सके, जिसकी उम्मीद लियांग नहीं कर रहा था। जहाँ पर लियांग मिंग से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पर लियांग को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लियांग लिंग के इस बात पर ध्यान ना दे के उसको इग्नोर करके आगे जाने लगता है। जहाँ पर मिंग के जाने के बाद हम देखते हैं लियांग को वो फिश खाने वाला होता है कि तभी लोजिंग बहुत तेज़ी से जाता है और जाके लियांग को बचा के एक सेफ जगह पर लेके आ जाता है। जहाँ पर लियांग को कुछ समझ नहीं आता है, लियांग लोजिंग को बहुत अजीब तरीके से घूरने लगता है, जिसके बाद जो लोजिंग होता है वो अपनी फिनिक फायर क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लेता है और एक्टिवेट करने के बाद बहुत तेज़ी से जाके जितने भी बंदे उस रिवर के अंदर फंसे हुए होते हैं उन सबको रेस्क्यू करने लगता है और सबको बचा के सेफ जगह पर जल्दी से जल्दी लेके आ जाता है।
जहाँ पर लोजिंग का इतना स्पीड देख के जो लियांग होते हैं बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। तभी लोजिंग सबसे कहता है मैं इन सब से अकेला ही निपट सकता हूँ, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी इमॉर्टल मेडिसिन की तरफ जाने लगो। जो सुनकर जितने भी डिसाइबल होते हैं उस तरफ जल्दी से जल्दी इमॉर्टल मेडिसिन की तरफ भागने लगते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन इमॉर्टल मेडिसिन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एल्डर वेन अभी तक जिंदा थी और सेफली इमॉर्टल मेडिसिन के अंदर आ गया था, जहाँ पर उसका हालत बहुत ज़्यादा ही खराब था। जिसे देख के एल्डर इनिशियन उसे देख के बहुत हंसने लगते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं देखो तुम अपनी हालत को। जहाँ पर एल्डर इनिशियन हंसते हुए एल्डर वेन से कहता है तुमको बाकी लोगों का भार अपने सर से उतार देना चाहिए, इसकी वजह से तुम्हारा ये हालत हुआ। जो देख के एल्डर वेन को एल्डर इनिशियन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसको भी पता है कि वो यहाँ पर उससे नहीं जीत सकता है। लेकिन हम देखते हैं तभी इमॉर्टल गेट के अंदर से मिंग आ जाता है, जहाँ पर मिंग एल्डर वेन को जिंदा देख के बहुत हैरान हो जाता है और हैरान होकर एल्डर वेन से कहता है अभी आप तक जिंदा कैसे हो। जहाँ पर एल्डर वेन मिंग को देख के उससे पूछने लगता है बाकी लोग कहाँ हैं। जहाँ पर मिंग थोड़ा ड्रामा करके रोते हुए कहता है बाकी लोगों को ऊपर एक फिश ने अटैक करके उनको मार दिया, जिसकी वजह से मैं बाकी लोगों को बचा कर नहीं ले पाया। और ये बोल के रोने ही लगा था कि तभी हम देखते हैं गेट से लिंग और बाकी लोग भी आने लगते हैं, जिसे देख के तो मानो मिंग के ऊपर बिजली ही गिर जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों के पीछे पीछे लोजिंग भी आ जाता है, जिसे देख के लियांग बहुत खुश हो जाता है। जहाँ पर लोजिंग के बचाने की वजह से लियांग लोजिंग से बहुत इम्प्रेस हो गया था। जहाँ पर लियांग की नज़र जब मिंग की तरफ जाता है तो उसे देख के लियांग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और लियांग जोर से जाके मिंग को एक पंच मार देता है। जहाँ पर जो लियांग होता है वो मिंग के गर्दन पर अपनी स्वॉट रख देता है और स्वॉट रख के मिंग से पूछता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही चालाक निकले। जो सुन के लिंग जब देखते अपने आप फंसने जा रहा है, इसलिए वो लिंग से बात घुमाते हुए कहता है वो तो अचानक हो गया था क्योंकि ऑफिस अचानक आ गया था, इसकी वजह से तुम मेरे स्वॉट से घायल हो गए थे। जिसे देख के जो लोजिंग होता है वो बीच में बोलते हुए कहता है बाकी लोगों को तुमने गलत रास्ता दिखाया तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिसे देख के जो लिंग होता है वो लोजिंग से कहता है मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपना मुंह बीच में मत घुसाओ। और ये बोल के वो लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।